तो जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसे हमने आपको कल बताया था पूरे नोटिस पे कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, इस नोटिस पे मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। और ये 2016 और 17 का रिजल्ट है। आपको देख लीजिए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हाँ, सीआरपीएफ ट्रेडमैन। देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन कैंडिडेट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्निकल एंड ट्रेडमैन 2016-17 का है रिस्पेक्टेड। ठीक है, मध्य प्रदेश सेक्टर का है, भोपाल जीसी का है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हमने जैसे आपको बताया था कि जो बच्चे का मेरिट नंबर ज़्यादा होगा उनको जनरल का सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका इसमें सीरियल नंबर तो दिया ही है। ठीक है ना, ये एमपी का है, आपका जीसी भोपाल का है, आपका रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट। जिन बच्चों का इसी प्रकार से आपका रिजल्ट जो शॉर्टलिस्ट होगा इसी प्रकार से होगा। जो बच्चे का नाम है उससे नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मेल फीमेल जो भी है ऐसे रहेगा। अब यहाँ आते हैं कैटेगरी। देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सारे कैटेगरी जनरल का है, ओबीसी का है। ठीक है ना, इसी कैटेगरी का है आपको। ठीक है ना। उसके बाद से आपका ये पोस्ट हो गया जो भी है ड्राइवर का। ये ड्राइवर की बात करें, अब आपके कितने मार्क्स आए थे ये मार्क्स अभी यहाँ शो कर रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है ना। अब जो सिटी ड्राइवर है, ठीक है ना, इनके 75 मार्क्स। ठीक है ना। तो एक मेरिट लिस्ट में क्या पोजीशन इनका क्या है, 1 नंबर पे इनका पोजीशन है। ठीक है ना। ये किस कैटेगरी से आ रहे हैं, जनरल का, तो जनरल से मिला है। लेकिन यही देखिएगा, ओबीसी का ड्राइवर का है, 74 नंबर था, इनको भी आपको जनरल का सीट दिया गया है। ठीक है ना। देखिए, फिर से आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखिएगा 2 नंबर पे ओबीसी के कैंडिडेट है, इनका 74 नंबर है। तो इनको कौन सा सीट मिला है, कैटेगरी ऑफ द अंडर द, ठीक है ना, फैसिलिटी ऑफ द मेरिट लिस्ट किस हिसाब से आए हैं, ये जनरल के कोटा से इनको सीट दिया गया है क्योंकि इनका अच्छा खासा नंबर था, ये सारे सिलेक्टेड है। दूसरा वही बात कर रहे थे, देखिए आपके ओबीसी का ये भी है आपके 4 नंबर पे। ठीक है ना, 73 नंबर है। ठीक है ना। इनका मेरिट रैंक कितना है, 5वां रैंक था, इनको भी जनरल का सीट दिया गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखिए, ओबीसी के रहने वाले हैं ये सारे, इनको जनरल का सीट दिया गया, जनरल वाले को जनरल का सीट दिया गया है। चलिए, अब यही नीचे लेकर आपको चलते हैं। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, नोटिस हमने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया था, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आपका इसी नाम प्रकार से आपका इसी प्रकार से सेम आपका इस बार का रिजल्ट भी आने वाला है। अब चलिए 2-3 और बात कर रहे थे, जो ट्रेड वाले हैं जो बच्चे हैं, थोड़ा सा इस पे हम आके आपको लेके चलते हैं। जैसे ब्यूलर का है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, ट्रेड ऑफ द क्या है, ब्यूलर। उस समय क्या था, आपके टोटल पोस्ट बहुत कम थे। ठीक है ना। और आपके इतने कम में कटअप गए हैं, आपको पता है। देखिए, ब्यूलर का ये बता देते हैं, आपका तो जो भी है नाम, भोपाल जीसी वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ये कैटेगरी हो गया। देखिए, ये ओबीसी से रहने वाले हैं, इनका 55 नंबर है, इनको किसका सीट दिया गया है, जनरल में काउंट किया गया है, सिलेक्ट है। ये भी ओबीसी के हैं, वो भी ओबीसी के हैं। ठीक है ना। 55 इनका भी है, 54 इनका है। ठीक है ना। इनका क्या है, जनरल का सीट दिया गया है। लेकिन वही जनरल वाले का देखिएगा, देखिए यहाँ देखिएगा, वही बात कर रहे थे, ये जो आपका जनरल वाला है, जनरल वाला का सिर्फ 51 नंबर है। ठीक है ना, 51 नंबर है, फिर भी इनको जनरल का सीट मिल गया है। लेकिन ओबीसी का कितना है, 54-55 है, तो इनको जनरल का सीट मिला है। इसी प्रकार से आप यहाँ सारे ये चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ एसी का देखिए कितना गया कटअप, आपका सिर्फ 48 गया है। तो ये हालांकि 2017 का है। ठीक है ना। अभी कटअप थोड़ा सा अप जाएगा, आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसी प्रकार का सारे ट्रेड का है ये। ठीक है ना। अब ये चलिए एग्जांपल आप लेके आते हैं आपको कुक के लिए। कुक का ट्रेड कर लिए देख लीजिए, मेल और फीमेल जो भी है। ये देखिए, आपके पोस्ट टोटल कितने थे, 4 पोस्ट थे। ठीक है ना। अब 4 पोस्ट का देखिए, ये देखिए आप यहाँ देख रहे होते ना एसी वाले, ये एसी कैंडिडेट के हैं। ठीक है ना। कुक के लिए इनका कितना टोटल मार्क्स था, 48 नंबर था, फिर भी इनको किनका सीट मिला है, जर्नल का सीट इनको दिया गया है। ठीक है ना। यानी जर्नल वाले बच्चे नहीं पहुंचे थे, या हो सकता है पास नहीं किए हो। ठीक है ना। तो इसलिए उनको सीट को खाली ना जाके एसी वाले कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से उनको कोटा दे दिया गया और सेलेक्ट कर लिया गया। वही ओबीसी का भी देख लीजिए, 46 नंबर था, उनको भी जनरल का कोटा देके सेलेक्ट कर लिया गया। अब ये ओबीसी के हैं, तो ये अपने सीट पे ही लड़े हैं और इनको को मिला है। ठीक है ना। और ये एसी वाले हैं, अपने इस सीट से लड़े हैं, 43 नंबर है, और इनको अपने ही सीट से इनको सेलेक्ट किया गया है। यानी ये जो रिजल्ट इस प्रकार से जो आया है, इसी प्रकार से इस बार भी आप लोगों का सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट आएगा। जहाँ की वैकेंसी कम होगी तो एसी एसटी ओबीसी वालों को वो सीट वहाँ पूरा करा दी जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ जो आप सीनियर नंबर देख रहे हैं ना, 1 2 3, यहाँ देखिए 4 है लेकिन 3 गायब है।
ठीक है ना, क्योंकि जनरल कैटेगरी से इनका लिया गया है ना 73 नंबर है। लेकिन हम आपको यही दिखाएंगे 3 नंबर वाला कैंडिडेट कहाँ है। तो यहाँ देखिए दे रहिएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सीरियल नंबर ये 3 है ना, 3 पे ये देखिए 3, ठीक है ना, घेरा हम बना देते हैं, देखिएगा ये 3, ठीक है, ये 3, हाँ। इनका भी देखिए 73 नंबर है, लेकिन इनको क्या है, जनरल का सीट नहीं मिला है, इसका मिला है एसटी कैंडिडेट क्या है ये, तो इनको एसटी का ही सीट दिया गया है, क्योंकि जनरल का सीट कंप्लीट हो गया तो इनको एसटी का है, तो एसटी का ही सीट मिला है। लेकिन इनका अच्छा खासा नंबर है, ये नहीं है कम नंबर है, इनका भी देखिए 73 नंबर है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि आपका 73 नंबर है, तो इनको भी जनरल का सीट मिला है। यानी कहीं ना कहीं जो सीट है कम ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई का अगर सिलेक्शन हो गया है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, कहीं से आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इस बार, ठीक है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ आपके थोड़ी सी संभावनाएं बन रही हैं कटअप का, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां आपका सभी का सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। तो मैंने कल ये नोटिस डाल दिया था अपना टेलीग्राम पे, तो अगर आप लोगों ने भी अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।